देखिए, ये यहाँ पर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दो बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होता है। एक तो वजह होती है टेक्निकल। टेक्निकल में ये है कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया या उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कोई ना कोई ऐसी वजह रही जिसकी वजह से टेक्निकल कमी रही, और टेक्निकल कमी की वजह से जो है वो, या कई बार होता है कि विंग्स नहीं खुल पाए, प्रॉपर तरीके से फैन काम नहीं कर रहा है, तो उस वजह से, टेक्निकल वजह से भी जो है प्लेन क्रैश होते हैं। दूसरा है नॉन टेक्निकल, और नॉन टेक्निकल में यह है या तो कोई पक्षी आकर के वो टकरा जाए, कोई बड़ा पक्षी आकर के टकरा जाए और उसकी वजह से भी जो है वो प्लेन क्रैश हो जाता है। मान लीजिए कि विंग्स के अंदर कोई बड़ा पक्षी, मोर या कोई और उससे बड़ा पक्षी, वो आकर के सीधा उसके अंदर घुस जाए और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से इंजन काम नहीं कर पाए तो भी प्लेन क्रैश हो सकता है। या फिर पायलट को झपकी आ जाए, पायलट को कुछ हो जाए, या पायलट को हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी अगर ऐसा हो जाए तो भी प्लेन क्रैश हो सकता है। तो ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो बड़ी वजह है। लेकिन यहां पर पहाड़ी इलाका है तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बर्ड हर्ट हुआ होगा, किसी पक्षी की वजह से जो है हादसा हुआ होगा। ये कहा जा रहा है कि जो नकुला हिस्सा था, वो आगे का हिस्सा, नोज, जिसको नोज कहा जाता है प्लेन की, वो पहले जमीन पर लगी है, उसके बाद में आगे की नोज खत्म हो गई, वो हिस्सा जो है वो नहीं दिखाई दिया कहीं से भी। और जो बाकी के हिस्से दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगह पर, वो पीछे के टेल के हिस्से हैं। बारामती में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। यह रिमोट इलाका है। वैसे बारामती इंडस्ट्रियल इलाका है, यहां हवाई पट्टी है, अक्सर नेताओं अधिकारियों की मूवमेंट होती रहती है। लेकिन आज लैंडिंग के दौरान क्या गलत हुआ बाद में पता चलेगा। डीजीसीए ने इस घटना की जांच की बात कही है। डीजीसीए के अधिकारियों ने कहा है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ी क्या हुई पता लगाया जाएगा। प्लेन कैसे क्रैश हुआ, किसकी गलती थी, यह सब जानकारी की जाएगी। तो डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो अब इस मामले में जांच कर रहा है और स्पष्ट हो पाएगा जांच के बाद ही कि आखिरकार वजह क्या थी। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि जांच जो है वो सामने ही नहीं आती है, या फिर जांच में कई तरह के पहलू सामने आते हैं और मामला जो है वो ढुलमुल रह जाता है। एविएशन एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके दुबेनाथ ने बताया कि जहाज का सामने का हिस्सा पूरा जला हुआ है। दरअसल फ्यूल टैंक जहाज के मेन विंग में होते हैं और जब आग लगती है तो आमतौर पर सभी जहाजों में टेल का हिस्सा बच जाता है क्योंकि टेल में फ्यूल नहीं होता है। हां, अगर जहाज अचानक नीचे आ रहा है, जैसा कि कुछ गांव वालों ने बताया है, तो हो सकता है कि इंजन फेलियर हो। लेकिन ये 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, ऐसे में दोनों इंजन एक साथ ऐसे जहाज में फेल होना बहुत दुर्लभ है। दोनों इंजन के अपने फ्यूल टैंक होते हैं, अलग फ्यूल पंप, बूस्टर पंप होते हैं। क्या कोई पायलट की एरर थी, यह जांच के बाद में ही पता चलेगा। अब इस विमान के अंदर 2 इंजन थे। अगर मान लीजिए कि एक इंजन फेल भी हुआ तब भी दूसरा इंजन कम से कम काम करना चाहिए था। और आगे का जो हिस्सा है वहीं पर फ्यूल होता है, और आगे का हिस्सा जैसे ही जमीन में लगता है, लगने के बाद में धमाका होता है, आगे का हिस्सा वैसे भी खत्म हो जाता है, और धमाका जो पेट्रोल होता है उसके अंदर फ्यूल होता है उसकी वजह से भी खत्म हो जाता है। पीछे की जो टेल होती है वो बच जाती है। अब गांव वाले, कई जो चश्मदीद हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने देखा कि विमान फिसलता है और फिसलने के बाद में जो है उसमें आग लग जाती है। यह भी कहा जा रहा है, जो शुरुआती जानकारी है, कि विमान ने 2 बार रनवे पर उतरने की कोशिश की, लैंडिंग की कोशिश की, और विमान ज्यादातर जो प्लेन क्रैश आप देखेंगे तो या तो लैंडिंग के दौरान होते हैं या टेक ऑफ के दौरान होते हैं, और ज्यादा जो है वो हादसे वो लैंडिंग के दौरान होते हैं। तो जो पायलट होते हैं उनकी एक्सपर्टीज इसी में देखी जाती है कि वो विमान को कितना स्मूथली लैंड करवा पाते हैं। 2025 हादसों का एक तरीके से साल रहा। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी, 12 जून उनका एक तरीके से फेवरेट जो है वो डे था, फेवरेट लक्की डे तारीख थी, उनकी डेट थी। लेकिन उसी दिन जो है उनकी मौत हो गई। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे गुजरात अहमदाबाद से लंदन के लिए, लेकिन वो विमान टेक ऑफ होता है और टेक ऑफ होने के बाद में महज कुछ सेकंड्स में, करीब 10 सेकंड्स में, 12 सेकंड्स में वो विमान जो नीचे आने लगता है और विमान अचानक से एक हॉस्टल की बिल्डिंग पर टकराता है, और टकराने के बाद में वहां पर धमाका होता है। विमान में 241 लोग सवार थे, 240 लोग उस विमान के अंदर मारे गए। सिर्फ एक आदमी वो जिंदा बचा, और बाद में वो आदमी भी मेंटली एक तरीके से ट्रोमा में चला गया।
तो भारत में कई ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिसमें बड़े बड़े नेताओं की दुखद मौत हुई है, और फिर भी सवाल यह है कि ऐसे हादसों पर रोक क्यों नहीं लगती है या ऐसे हादसों से बचने के प्रयास क्यों नहीं होते हैं। कई बड़े ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर कई बड़े नेताओं की मौत हुई है। 3 मार्च 2002 को लोकसभा अध्यक्ष और तेलुगु देशम पार्टी के नेता जीएमसी बाल योगी की हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर दुखद मौत हुई थी, और उस वक्त में हादसे के समय पर वो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावरम से आ रहे थे और उस वक्त में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसके बाद में हरियाणा के मंत्री ओम प्रकाश जिंदल की भी इसी तरह से दुखद मौत हुई थी 2005 के अंदर। ओपी जिंदल और सुरेंद्र सिंह उद्योगपति और हरियाणा के मंत्री ओम प्रकाश जिंदल और कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह की 2005 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, और उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहा था और तभी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी का विमान भी इसी तरह से प्लेन क्रैश हुआ था। 2009 के अंदर 2 सितंबर को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसमें उनकी मौत हुई थी। संजय गांधी का इसी तरह से प्लेन क्रैश हुआ 23 जून 1980 को। सफदरजंग हवाई अड्डे के पास में दिल्ली फ्लाइंग क्लब के एक विमान को वो उड़ा रहे थे और विमान अचानक से अपना नियंत्रण खो देता है और उसके बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसे ही एक विमान हादसे में माधवराव सिंधिया, उनकी भी दर्दनाक मौत हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया की मृत्यु 30 सितंबर 2001 को एक विमान दुर्घटना में हुई जब वे कानपुर जाने के लिए 10 सीटों वाले एक निजी विमान में सवार थे और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पास में खराब मौसम के कारण वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर भी इसी तरीके से क्रैश हुआ था। भारत के पहले सीडीएस थे विपिन रावत। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हुई और यह घटना तमिलनाडु के कन्नूर के पास में हुई जब वो अपनी पत्नी और 11 अन्य लोगों के साथ में सुलूर से वेलिंगटन जा रहे थे। कुल मिलाकर के कई ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिनमें हमने अपने कई बड़े नेताओं को खोया है, और जाहिर सी बात है अगर इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में भी जान माल की सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो एविएशन सेक्टर पर तो सवाल उठते ही है कि आखिरकार ऐसी कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाई जाती है जिसकी वजह से कम अगर हादसा हो भी तो जान बचाई जा सके। लेकिन ज्यादातर जो प्लेन क्रैश हादसे होते हैं उनमें जान जाना तकरीबन तय होता है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।